हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं 10 क्लास के लिए अति महत्वपूर्ण फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, उसमें हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, फिजिक्स का ये चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। देखिए नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक से आप परिचित हैं, हर कोई बच्चा परिचित होता है इलेक्ट्रिक से, क्योंकि इलेक्ट्रिक का उपयोग घर में देखिए, कारखाने में देखिए, मार्केट में देखिए, फैक्ट्री में देखिए, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग होता है। इलेक्ट्रिक के बिना आजकल जीवन जो है बिल्कुल नीरस हो जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ देखिए सिटी मतलब शहर, यानी इलेक्ट्रिक का शहर है। समझिए, साधारण भाषा में समझिए कि जो इलेक्ट्रिक का शहर है वो इलेक्ट्रिसिटी है। जिस तरह से एक शहर होता है, उसमें मार्केट होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, बहुत भीड़ भाड़ होता है, उसी तरह हमारे जो इलेक्ट्रिक का सिटी होता है फिजिक्स में, उसको हम कहते हैं साधारण भाषा में इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन देखिए अब इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, इसको आपको समझना है। इससे पहले आपको जानना है कि कोई भी मैटर जो होता है वो एटम से मिलकर के बना होता है। ये आप जानते हैं, कोई भी मैटर जो है एटम से मिलकर बना होता है। और एटम्स के अंदर क्या क्या होता है आपको मालूम है। एटम्स के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इस तरह से आप जानते हैं कि कोई भी एटम्स में पार्टिकल मुख्य रूप से कौन कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हर मटेरियल्स, कोई भी मैटर है, कोई भी मटेरियल है, वो एटम से ही मिलकर बना होता है। और एटम के अंदर में क्या चीज रहता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहता है। अब इसमें जैसे आपको मालूम है कि जो एटम्स होता है उसमें होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या रहता है, प्रोटॉन्स रहते हैं और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, आपको मालूम है। न्यूट्रॉन जो होता है उसमें कोई न्यूट्रल रहता, मीन्स कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन में कौन सा चार्ज होता है, प्लस होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो एटम के कहाँ पर रहते हैं, न्यूक्लियस में रहते हैं। वो ये बॉन्ड बंधे हुए रहते हैं। और न्यूक्लियस के चारों ओर कौन मूव करता है, चक्कर लगाता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन, जो माइनस चार्ज जिसमें होता है। तो मूव कौन करता है, मूव करने वाले हैं पार्टिकल्स कौन से, इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसी में सारा इलेक्ट्रिसिटी का खेल इसी इलेक्ट्रॉन से ही है। कोई भी मैटर आप पढ़े हैं कि मैटर में दो तरह का मैटर होता है। एक होता है कंडक्टर, दूसरा होता है इंसुलेटर। तो कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर, पहले हम लोग इसको जानते हैं, कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। इंसुलेटर, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले इसको अभी जानना जरूरी है। जैसे बताए कि कोई भी मैटर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो बंधे हुए होते हैं एक दूसरे से, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करते रहते हैं। तो जब मूव करते हैं तो मूव करने से ही जो है इलेक्ट्रिसिटी का घनिष्ठ संबंध है। तो जब भी बताया कि कंडक्टर और इंसुलेटर दो तरह का मटेरियल होता है। कंडक्टर क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर मूव, इलेक्ट्रॉन्स आर मूव इजीली इनसाइड द मैटर, ये होता है कंडक्टर। और इंसुलेटर किसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट मूव इनसाइड द मैटर, मटेरियल।
कंडक्टर वो पदार्थ होते हैं, सब्सटेंस होते हैं जिसके अंदर में इलेक्ट्रॉन इजीली मूव करता रहता है, वो होता है कंडक्टर। और इंसुलेटर का मतलब होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्रीली मुक्त रूप से मूव नहीं कर सकता है, वो होता है इंसुलेटर यानी कुचालक। कंडक्टर में सुचालक हिंदी में पढ़े होंगे, और इंसुलेटर मतलब कुचालक। कंडक्टर में जैसे होता है सभी मेटल्स जो होते हैं, जैसे कि मेटल में आपका मेटल्स जो है आयरन हुआ, एल्युमिनियम हुआ, कॉपर हुआ, ये सब क्या है, कंडक्टर होता है। इंसुलेटर में जो कुचालक होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता है, जैसे हो गया रबर, वुड जो सूखी लकड़ी होती है वुड, प्लास्टिक, पेपर, ये सब क्या है, इंसुलेटर है। यानी इसमें फ्रीली इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन इसमें मूव नहीं करता है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करता है। अब देखिए, जैसे आप साधारण भाषा में समझ सकते हैं, जो एक जगह पर रहता है वो क्या करता है, एक जगह पर रहने वाला व्यक्ति जो घर में चुपचाप बैठा हुआ रहता है, उसको अपने घर की ही बात पता नहीं होती, वो दूसरे को क्या पहुंचाएगा। लेकिन जो घूमने फिरने वाला जो लड़का रहता है, लड़की रहती है, जो घूमती फिरती रहती है, पूरा मोहल्ला में घूमती रहती है, पूरा गांव में घूमती रहती है, वो एक जगह की बात दूसरे जगह पहुंचाती रहती है, पूरा फैला देती है। बस उसी तरह से हमारे सब्सटेंस में जो मटेरियल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वे घुमक्कड़ प्रकृति के होते हैं, मतलब वो घूमते रहते हैं। घूमते रहते हैं मतलब कि एक जगह से जो है चार्ज को दूसरे जगह पर वो पहुंचाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपने साथ चार्ज लेके चलते हैं। इलेक्ट्रॉन के अंदर आपको मालूम है कि माइनस जो होता है, माइनस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपने साथ क्या लेके घूमता है, चार्ज लेके घूमता है। अब चार्ज में ही सारा खेला है। तो चार्ज क्या होता है, पहले इसको आप देख लीजिए। चार्ज हम किसे कह देंगे, चार्ज। चार्ज क्या, पहले इसको भी आप जान लीजिए। तो चार्ज इट इज ए प्रॉपर्टी, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज क्या होता है, मैटर का प्रॉपर्टी होता है, बाय विच इट attracts or repel to another मटेरियल या मैटर। चार्ज क्या होता है, चार्ज एक मैटर का प्रॉपर्टी है, कोई भी मैटर का एक प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी के अंदर में ही, इसी प्रॉपर्टी के कारण कोई भी मैटर क्या करता है, एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करता है या तो फिर उसको रिपल करता है, यानी उससे दूर भागता है, या तो आकर्षित करता है या तो प्रतिकर्षित करता है। जैसे आपको मालूम है कि चार्ज में प्लस चार्ज होता है और माइनस चार्ज होता है। चार्ज के बारे में आप पढ़ा है, चार्ज क्या होता है, प्लस और माइनस, दो तरह का चार्ज आपको देखने को मिलेगा, प्लस चार्ज और क्या होता है, माइनस चार्ज। तो देखते हैं प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, कौन इसमें अट्रैक्शन होगा और रिपल्सन किस में होगा। आपको मालूम है पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा कि जो सेम चार्ज होता है, जैसे माइनस माइनस जो है या प्लस प्लस जो है, सेम चार्ज, सेम चार्ज होंगे, सेम चार्ज ये क्या करता है, रिपेल करता है, और ये सेम चार्ज जो है वो रिपेल करता है। अपोजिट चार्ज जैसे प्लस माइनस होगा या माइनस प्लस होगा, ये क्या करता है, ये अनलाइक चार्ज कह सकते हैं। अनलाइक जो चार्ज होता है ये अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, अट्रैक्ट आकर्षित होता है, इसको ध्यान रखना है। तो अब आप चार्ज समझ गए, चार्ज क्या है, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इट अट्रैक्ट्स और रिपेल टू अनदर मैटर। यानी चार्ज जो है मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है, उसी प्रॉपर्टी से कोई मैटर किसी को या तो अट्रैक्ट करता है या तो रिपेल करता है। चार्ज में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, सेम चार्ज अगर रहेगा तो रिपेल करेगा, और अगर अनलाइक चार्ज होगा, अपोजिट चार्ज होगा, जैसे प्लस माइनस या माइनस प्लस, वो अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को। ये आप समझ गए। अब हम आते हैं अपने जो हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक में है हमारा, सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है।
इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक, ये क्या है? ये है फ्लो ऑफ, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज। कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। यानी जब कोई भी, या हम इसको करंट भी कहते हैं। तो याद रखेंगे, जब कोई भी चार्ज जो है कॉन्टिन्यूअस रूप से फ्लो करता है तो हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि वाटर देखिए, वाटर भी क्या करता है? फ्लो करता है एक वो, लेकिन उसमें क्या होलो पाइप के अंदर वो फ्लो करता है। जबकि जो चार्ज है वो एक सॉलिड के अंदर, जो वायर होता है सॉलिड होता है, सॉलिड के अंदर फ्लो करता है। तो आप इसको समझ गए कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है? कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है इसको देखिए। तो ये है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, ये है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसको ध्यान रखना। जैसे मान लेते हैं कि ये चार्ज है, माइनस चार्ज है, ये पॉइंट ए में है, यहाँ पर पॉइंट बी है, ठीक है। अब ये जो चार्ज है, मान लेते हैं कि 1 सेकेंड में चार्ज पॉइंट ए से पहुँच करके कहाँ पहुँच गया? पॉइंट बी में पहुँच गया। ये चार्ज जो है कितने में? 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में चार्ज जो है, जो ए पर पॉइंट ए में है चार्ज, ये कहाँ पहुँच गया? पॉइंट बी में पहुँच गया। तो इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, यानी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यदि हम चार्ज को डिनोट करें Q से और टाइम को डिनोट करें T से, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू फार्मूला बनेगा Q/T। याद रखेंगे, I इक्वल टू क्या बनेगा? Q/T। Q क्या है? चार्ज है, याद रखेंगे, और T क्या है? टाइम। जैसे बताए कि कोई चार्ज है ए पॉइंट पर और 1 सेकेंड में वो कहाँ पहुँच जाता है? बी पॉइंट में पहुँच जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे काउंट करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट को काउंट करेंगे हम फार्मूला I इक्वल टू Q/T। I क्या बता रहा है? इलेक्ट्रिक करंट को। Q क्या है? चार्ज को शो कर रहा है, और T क्या? टाइम को शो कर रहा है। Q चार्ज, चार्ज का जो SI यूनिट होता है वो कूलम्ब होता है, इसको याद रखिएगा। इसको हम C से डिनोट करेंगे, चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं, लेकिन उसकी इकाई SI यूनिट जो होता है उसको हम कूलम्ब बोलते हैं, जिसको C से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का जो SI यूनिट होता है उसको हम बोलते हैं एम्पियर। एम्पियर याद रखेंगे, और इसको डिनोट करते हैं हम A से। इलेक्ट्रिक करंट क्या SI यूनिट क्या होता है? एम्पियर। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? A से करते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला क्या बनेगा? I इक्वल टू Q/T। Q क्या है? चार्ज है, और T क्या है? टाइम है। यानी मान लेते हैं कि 1 सेकेंड में कोई चार्ज पॉइंट ए से पॉइंट बी में पहुंच जाता है, तो कितना करंट फ्लो हुआ ए और बी पॉइंट के बीच में, कैसे हम उसको काउंट करेंगे? I इक्वल टू Q/T। फार्मूला याद रखेंगे, I इक्वल टू Q/T। I मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, Q मीन्स चार्ज, T मीन्स टाइम। इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट क्या है? एम्पियर, जिसको हम A से डिनोट करते हैं। Q चार्ज का SI यूनिट क्या है? कूलम्ब, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? C से डिनोट करते हैं। इसको याद रखेंगे आप। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिसिटी जो है, उसमें आपको इसका इलेक्ट्रिसिटी या जो है करंट जो है, इसका हम मेजरमेंट कौन से इंस्ट्रूमेंट से करते हैं? तो इलेक्ट्रिसिटी का जो है, करंट का जो मेजरमेंट होता है वो एमीटर से करते हैं। याद रखेंगे, उस एमीटर, इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? एमीटर है। इसको याद रखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट जिस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं उसका नाम क्या है? एमीटर है। ये आपको समझ में आ गया।
अब हम देखते हैं एक चीज़ इसमें, और एक चीज़ होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसको आपको भी समझना है, पोटेंशियल डिफरेंस को भी समझना है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस के बिना इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पढ़ना अधूरा है। इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ना है, समझना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को भी आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसको आप देखिए। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम वोल्टेज भी कहते हैं, वोल्टेज। जैसे इंडिया में जो है वोल्टेज होता है, डोमेस्टिक वोल्टेज जो होता है वो 220 वोल्ट होता है, याद रखेंगे। इतना हमारे जो घरों में सप्लाई होता है फेज में 220 वोल्ट का प्राय होता है। इसके बाद देखिए अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। इट इज डिफाइन अमाउंट ऑफ वर्क, amount of work in moving a unit charge from one point to another point। यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या, इट इज डिफाइन एज अमाउंट ऑफ वर्क इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। कहने का मतलब हुआ कि मान लेते हैं कि एक कोई पॉइंट ए है, ये मान लेते हैं ए पॉइंट पर कोई यूनिट चार्ज है, ये यूनिट चार्ज है 1 कूलम मानिए। तो यूनिट चार्ज जो है यहाँ पर ये मान लेते हैं कि ये यूनिट चार्ज है पॉइंट ए पर 1 कूलम। अब इसको हमको कहाँ तक पहुँचाना है, कोई पॉइंट बी में ले जाना है। इस चार्ज को उठा करके हमको कहाँ लाना है, पॉइंट बी में लाना है। तो यूनिट चार्ज को पॉइंट ए से उठा करके बी तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ेगा, बताइए अमाउंट ऑफ वर्क, जितना वर्क करना पड़ेगा उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसको याद रखना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको समझ में आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क इन मूविंग वन यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक यूनिट चार्ज को ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों पॉइंट के बीच का क्या बोलेंगे, उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी कहते हैं। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं, याद रखेंगे। V इक्वल टू फार्मूला होगा, याद रखेंगे, वर्क डन बाई टाइम। V इक्वल टू हुआ वर्क डन बाई टाइम, इसको याद रखना है। V इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होता है वर्क डन बाई टाइम। यानी इसको हम लिख सकते हैं V इक्वल टू W बाई टी। ये याद रखिएगा फार्मूला। पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू होता है W बाई टी, यानी वर्क डन बाई टाइम। और पोटेंशियल डिफरेंस को जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर। उसको क्या कहते हैं हम लोग, वोल्ट मीटर बोलते हैं, याद रखेंगे, वोल्ट मीटर। और इलेक्ट्रिक करंट को जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं, याद रखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर, जिसको ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से। पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या है, भी, जिसको हम वोल्ट कहते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनीशन भी बता दिया, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यानी एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता है उससे दोनों पॉइंट के बीच का हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये डिफिनीशन है। पोटेंशियल V इक्वल टू होता है वर्क डन बाई टाइम, यानी V इक्वल टू W बाई टी। और करंट इक्वल टू I इक्वल टू क्या होता है बताया आपको, Q बाई
T। इस दोनों को फार्मूला को आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब एक देखिए, एक आपको हम बताते हैं कि एक कूलाम में कितना जो है इलेक्ट्रॉन होगा, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको आपको समझना है। तो सबसे पहले आप जानिए इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है। आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन के अंदर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इतना इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन के अंदर इतना चार्ज होता है। अब देखिए आपको याद रखना है Q = एक फार्मूला याद रखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू E। यानी एक कूलाम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, इस फार्मूला से आप फाइंड कर सकते हैं। देखिए हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं, NCERT का एक क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स constituting 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। NCERT का ये क्वेश्चन, इसको याद रखने, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आया है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, यानी एक कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको आपको फाइंड करना है। तो हम लोग को इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए आपको बहुत आसान है। हियर गिवन, पहले क्या दिया हुआ है, पहले इसको आप देख लीजिए। हियर गिवन हमारे पास कितना दिया है, 1 कूलम्ब चार्ज दिया हुआ है। चार्ज Q = दिया हुआ है 1 कूलम्ब। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम्ब। इसके बाद कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बस और इतना कुछ नहीं दिया है, आपको निकालना क्या है, N, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालना है। तो फार्मूला भी हम आपको बताए, इस फार्मूला से हम लोगों को फार्मूला क्या है, Q = है Ne। तो आपको क्या निकालना है, Q चार्ज आपके पास कितना है, 1 कूलम्ब है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं मालूम, N रहने दीजिए। E इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। अब आपको N निकालना है, तो N को रोक लेंगे तो इसके डाउन में चला जाएगा, यानी N = हो जाएगा 1/, ये डाउन में चला जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19। अब क्या करेंगे आप, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 10⁻⁻19 को हम ऊपर ले जाएंगे। तो सबसे पहले पॉइंट हटाइए, तो पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10। ये एक अंक के बाद पॉइंट है ना, तो 1 में एक 0 आ जाएगा, तो 10 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो 10 पावर हो जाएगा 19, माइनस से प्लस साइन हो जाएगा। नीचे कितना हो गया, 16। पॉइंट हम हटा दिए, तभी तो 1 में क्या हो गया, पॉइंट हटाया, 1 अंक के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट हटाया तो 1 में क्या लग गया, 0। अब इसको हम देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। इसको हम क्या करते हैं, 10⁻19 से एक 0 हम दे देते हैं 10 को, तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इंटू 10 पावर कितना हो गया, 18, और नीचे कितना हुआ, 16। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए। देखिए 4 से, 4 जा, यहाँ हो जाएगा 25, 4 जा 100 होता है, तो कितना आ गया, 25 × 10⁻18/4। 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो जैसे ही 4 से आप डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से N = कितना हो जाएगा, 6.25 × 10⁻18। याद रखेंगे इतना, एक कूलम्ब में इतना इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए एक कूलम्ब कितना बड़ी संख्या है, एक कूलम्ब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 6.25 × 10⁻18। कैसे, देखिए डिवाइड कर देते हैं। 25 को में पहले 4 से कर दीजिए, 6 टाइम्स जाएगा, ये 1 कट गया, पॉइंट लीजिए 0, 4 2 जा 8, फिर 2 पॉइंट फिर 0 ले सकते हैं, 4 5 जा 20, कैंसिल। तो आ गया N = कितना आ गया, N = हमें मिला 6.25 × 10⁻18। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखें। न्यूमेरिकल कई बार एग्जाम में पूछा गया, क्या था, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। तो सेल्फ चार्ज कितना दिया, 1 कूलम्ब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से निकालना है।
तो फार्मूला याद रखेंगे, Q इक्वल टू होता है NE। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Q का वैल्यू है 1 कूलम, 1 रख दीजिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं मालूम है, इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19। N को रोक लेना है तो 1 के डाउन में चला जाएगा, 1.6 × 10⁻19। पॉइंट हटाएंगे, एक नंबर के बाद पॉइंट है तो यहाँ 10 हो जाएगा, और 10⁻−19 ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻- से +19 हो जाएगा। नीचे हो गया कितना? 16। अब 19 का एक जीरो हम 10 को दे दिए तो 100 हो गया, तो बचा कितना? × 10⁻18 जीरो बचेगा बाई 16। 4 से डिवाइड कर दिए, 25 × 10⁻18/4। फिर 4 से इसको हम डिवाइड किए तो n इक्वल टू 6.25 × 10⁻18। तो इस तरह से आपको ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का जो हमने स्टार्ट किया है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो अब आगे हम लोग थोड़ा आपको बताते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट बहुत ही आसान है। देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट बताते रहे हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट जिस पाथ से होकर के फ्लो करता है उस पाथ को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट जिस पाथ से फ्लो करता है, उसको इलेक्ट्रिक करंट जिस पाथ से फ्लो करता है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट याद रखेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है इसको ध्यान रखना। इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग क्या क्या लगाते हैं? सेल लगाते हैं, सेल, बैटरी लगा होता है, स्विच लगा होता है, वायर लगा होता है, इसके बाद एमीटर लगा होता है, वोल्टमीटर लगा होता है, ये लगा होता है, इसको ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट आपको समझ में आया? इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? जिस पाथ से होकर के इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। अब देखिए बैटरी क्या है? 2 or more सेल का जो ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ 2 or more सेल्स आर कॉल्ड बैटरी। यानी एक सेल में 2 टर्मिनल होता है, प्लस और माइनस। प्लस को देखिए हम इस तरह से बड़ा लाइन से इंडिकेट करेंगे और छोटा लाइन से हम माइनस को इंडिकेट करते हैं। ये एक सेल को बता रहा है, ध्यान रखेंगे, एक सेल को बता रहा है। अगर एक से ज़्यादा सेल अगर हम अटैच कर देंगे तो क्या बन जाएगा? बैटरी। जैसे देखिए बैटरी है, ये बैटरी है, इसमें 2 सेल लगे हुए हैं। एक सेल ये हुआ, ये प्लस को दर्शा रहा है, ये माइनस को। ये प्लस है और ये माइनस है, याद रखेंगे। इधर माइनस, छोटा वाला लाइन जो है वो माइनस टर्मिनल को, और कैपिटल लाइन जो बड़ा लाइन जो है प्लस टर्मिनल को शो कर रहा है। तो बैटरी क्या है? 2 or more सेल का जो ग्रुप होता है, कम्बिनेशन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? बैटरी। तो एक बैटरी ले लेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ये वायर है, वायर के साथ हम जोड़ देते हैं, मान लेते हैं ये है स्विच। स्विच को ये देखिए अभी ओपन स्विच है, ये स्विच हो गया। इसके बाद इसमें हम जोड़ देते हैं एक बल्ब। बल्ब को हम ऐसे देखिए इंडिकेट करेंगे, ये करके इसको ऐसा कर दीजिए। ये किसको शो कर रहा है? बल्ब को शो कर रहा है। बस अब इसको ले जा करके यहाँ से इसको मिला दीजिए। ये हो गया एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। ये प्लस है, इलेक्ट्रिक ऐसे ये फ्लो कर रहा है। ये क्या है? स्विच है। ये है ओपन स्विच, याद रखेंगे, ओपन स्विच है। ये क्या है? बल्ब है, बल्ब है। ये क्या है? वायर है, ये है वायर। और ये क्या है? ये पूरा कॉम्बिनेशन बैटरी है, बैटरी। तो एक सिंपल सर्किट डायग्राम कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। तो सिंपल सर्किट डायग्राम में क्या क्या? बैटरी लगा हुआ है, 2 सेल का बैटरी है, 1 2, ये वायर्स हैं, और ये है स्विच है, ओपन स्विच है। अगर इसको सटा देंगे तो क्लोज स्विच होगा, करंट फ्लो करने लगेगा। और ये बल्ब है। तो इस तरह से बल्ब का ध्यान रखेंगे, सिंबल ऐसे होता है। ये बैटरी का सिंबल ये सेल है, देखिए ये सेल का सिंबल है। ये एक ठो बनाएंगे प्लस और ये माइनस, ये क्या होगा? सेल है। और अगर इसमें एक से ज़्यादा बनाएंगे, जैसे यहाँ 2 देखिए, 2 सेल क्या, ये देखिए बैटरी बन गई। ये 2 सेल, 3 सेल लगा देते हो गया। ये प्लस है और ये छोटा वाला माइनस, फिर ये प्लस माइनस प्लस, ये माइनस। तो सेलों का जो समूह होता है उसको हम बैटरी कहते हैं। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आई होप आपको ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की जो बातें आपको बताए वो बिल्कुल आपको समझ में आ गई होंगी कि इलेक्ट्रिक जो चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इंसुलेटर क्या है, कंडक्टर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है,
सेल क्या है, बैटरी क्या है, ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इंसुलेटर का और कंडक्टर पहले से भी जानते होंगे, तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों के बीच शेयर करिए, और फिर मिलते हैं इसी तरह के और भी इसी तरह के इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ, वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।